जय माँ चंद्रघंटा। देवी के इस रूप की उत्पत्ति नवरात्र के तीसरे दिन होती है। माँ चंद्रघंटा भक्तों की पीड़ा व दुखों को मिटाने वाली हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति की घ्राण शक्ति और दिव्य होती है, जिससे वह कई तरह की खुशबुओं का एक साथ आनंद लेने में सक्षम होता है। माँ दैत्यों का वध करके देव दनुज मनुजों के हितों की रक्षा करने वाली हैं। जिनके माथे पर अर्धचंद्र शोभित है, जिनकी कांति सुवर्ण रंग की है, ऐसी नवदुर्गा के इस तृतीय स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। यह दैत्यों का संहार भयानक घंटे की नाद से करती हैं। माँ चंद्रघंटा 10 भुजाधारी हैं। माता सिंह पर सवार होकर जगत के कल्याण हेतु दुष्ट दैत्यों का संहार करती हैं। भक्तों को मनवांछित फल दिलाने वाली हैं। माँ संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति माँ चंद्रघंटा ही हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया था और उसने तीनों लोक में अपना अधिकार जमा लिया था, उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता मिलकर त्रिदेव के पास सहायता मांगने पहुँचे। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई और महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर त्रिदेव को अत्यधिक क्रोध आया। त्रिदेव के क्रोध की ऊर्जा से माँ दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप अवतरित हुआ। फिर सभी देवताओं ने मिलकर अपना तेज त्रिशूल, चक्र, घंटा, अस्त्र, शस्त्र, सिंह आदि प्रदान किया। फिर देवी चंद्रघंटा ने महिषासुर के साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। माता ने अपने घंटे की ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड को कंपायमान कर दिया। घंटे की गर्जना सुनकर महिषासुर और उसकी सेना भयभीत हो गई, थर-थर कांपने लगी। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु देवी चंद्रघंटा ने अपने सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से ही उनकी सेना को तितर-बितर कर दिया। फिर एक एक करके महिषासुर के सेनापतियों का वध कर दिया। तत्पश्चात जब महिषासुर युद्ध के मैदान में आया तो उसने भिन्न भिन्न रूप धारण कर देवी को भ्रमित करने का प्रयास किया। उत्तर में माँ ने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार किया और अंत में अपने दिव्य अस्त्र से माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया, जिससे पृथ्वी और स्वर्गलोक को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। फिर से तीनों लोक में शांति स्थापित हुई। ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। कल फिर मिलते हैं चौथे दिन की कथा के साथ। नमस्कार।